नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, एक समय की बात है, तीन दोस्त थे। तीनों अपनी अपनी दुकान चलाया करते थे। तीनों व्यापारी थे, जिसमें आपको बता दें, एक जो था जिसका नाम था रमेश और राम और श्याम। दोस्तों, जो रमेश था वो घोड़ा बेचने का काम करता था। दूर दूर देशों से घोड़ा लाकर राजाओं को बेचता था। और जो राम था, जो एक सुनार का जौहरी था, वो हीरे और जवाहरात का काम करता था। और जो तीसरे नंबर का था श्याम, वो आपको बता दें, वो गांव का मुखिया था, पंचायतें निपटाया करता था, मुकदमा निपटाया करता था। धीरे धीरे दोस्तों समय से बीतता गया, समय चलता गया। एक समय क्या हुआ दोस्तों, तीनों दोस्तों ने आपस में विचार किया कि क्यों ना हम लोगों को धन कमाते बहुत समय हो गया है, इसलिए क्यों ना हम अब मैं तीर्थ यात्रा पर घूमने चलूं। तीनों ने कहा ठीक है, चलते हैं। तीनों मित्र थे। क्या होता है, भगवान को क्या मंजूर था मंजूर कि उस समय उनकी अचानक तीनों दोस्त एक साथ बैठे थे, उस बस्ती में आग लग गई। जब उस बस्ती में आग लग गई, इतनी भयंकर आग लगी जिससे वहाँ पर तीनों दोस्त बैठे हुए थे। तीनों दोस्त जब बैठे हुए थे, तीनों लोग आग से झुलस गए। आग इतनी भयंकर लगी कि तीनों लोगों ने अपनी जैसे तैसे जान बचा दी, लेकिन उन तीनों लोगों की आंखें चली गईं। तीनों लोग दोस्त अंधे हो गए। रमेश और राम श्याम तीनों लोग अंधे हो गए। अब वो अपने कर्म को कोसते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ तीर्थ यात्रा पे जाऊं। अपने आप को परेशान होने लगे। बोले अब तो मेरा तीर्थ जाना, यात्रा पर जाना बहुत ही मुश्किल है। भगवान ने मुझे इस काबिल नहीं रखा, क्योंकि तीनों लोग अंधे हो गए थे दोस्तों। जब तीनों लोग अंधे हो गए, धीरे धीरे दोस्तों गुजर बसर चलता रहा। तीनों लोगों पर जैसे ही उनका धन इकट्ठा था, पूंजी थी, वो सब खत्म होने लगी। धीरे धीरे जब सारी पूंजी और रकम खत्म होने लगी, फिर परेशान होने लगी, क्या करूं। तब दोस्तों जो रमेश था बोला, दोस्त चिंता मत करो, हमारे एक दोस्त थे जो यहाँ के राजा हैं, जिनका नाम है पुरुषोत्तम सिंह। दोस्तों पुरुषोत्तम सिंह राजा हैं, मैं उनके लिए अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े देता था। तीनों लोग वहाँ चलते हैं दोस्तों। तीनों लोग राजा के यहाँ गया। राजा ने देखा, क्योंकि रमेश से पहले ही जान पहचान थी। रमेश का आदर सत्कार किया। राजा ने बैठने को कहा, कैसे आए हो? तो राजा ने कहा, क्या बात है दोस्त, तुम अंधे कैसे हो गए? तब रमेश, राम और श्याम ने तीनों लोगों ने अपनी सारी समस्या उन राजाओं को बताया। तब राजा ने कहा, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने कहा, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाह रहा हूँ। राजा ने कहा, तुम अंधे हो, तुम कौन सी नौकरी कर सकते हो? कहा, कोई बात नहीं, हम आपकी नौकरी नहीं कर सकते हैं, आपके सलाहकार बन सकते हैं। कि बताइए तुम क्या कर सकते हो? रमेश ने कहा, आपको पता है मैं घोड़े बेचता था 80 नस्ल के। मैं घोड़े को टटोल के बता देता हूँ ये घोड़ा कैसा है कैसा नहीं। अब जब राम का नंबर आया, राम से पूछा तुम क्या कर सकते हो? राम ने कहा, मैं सुनार हूँ, मैं हीरे जवाहरात को बता दूंगा कि ये नकली है ये असली है। अब जब छोटे का श्याम का नंबर आया, उससे पूछा तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैंने बहुत सारी पंचायतें निपटाई, मुकदमा निपटाए, मैं आदमी को देख कर परख कर बता दूंगा कि यह आदमी कैसा है। तीनों लोगों को दोस्तों राजा ने नौकरी पर रख लिया। नौकरी पर रखते रखते दोस्तों समय बीतता गया और आराम से उन्हें देखभाल करते रहे।
धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, एक व्यापारी आया, उन्हें एक सौदागर घोड़ा बेचने के लिए उसने राजा के दरबार में कहा, एक घोड़ा ले लो, एक घोड़ा अरबी का घोड़ा है, काबुल से मैं लाया हूँ, बहुत अच्छा दौड़ता है, युद्ध में उतारो चाहे मैदान में उतारो। कहा मैं इसे 15,000 स्वर्ण मुद्रा में घोड़ा को बेचूंगा। दोस्तों राजा ने सुन के कहा ये तो बहुत महंगा घोड़ा है। उसने घोड़े की इतनी तारीफ की सौदागर ने। फिर क्या होता है श्रोताओं, एक राजा ने सिपाही को भेजा कि जाओ रमेश को बुला के लाओ। रमेश आया दोस्तों, उसने देखा, सौदागर बोला ये अंधा व्यक्ति है, तुम्हें क्या बताएगा। जैसे ही घोड़े को टटोला और देखा, साराता रहा दोस्तों। कहा थोड़ी देर बाद सोच के बोला, रमेश हे राजन, ये घोड़ा को आप मत खरीदिए, ये घोड़ा बीमार है, इसे खवा पियाकर यहाँ लाया गया है, ये दौड़ भी नहीं सकता है, ज़्यादा दूर तक ये बैठ जाएगा। सौदागर बोला ये अंधा है, कैसे कह सकता है यकीन के साथ। राजा ने बोला तुम कैसे इस बात को यकीन कर सकते हो, साबित करके दिखाओ। राजा ने कहा ठीक है, इस पे कोई सिपाही बैठा के इसे चला के देखो। दोस्तों सिपाही बैठा कर जब उसे आगे ले जाया गया, वास्तव में घोड़ा नहीं चला। सिपाही ने कहा वास्तव में, रमेश ने ठीक कहा। रमेश से कहा तुमने ये कैसे पहचाना। रमेश ने कहा जब मैंने घोड़े के ऊपर पीठ पर हाथ रखा और धीरे से हाथ मारा तो घोड़ा कांपने लगा, तो मैंने समझ लिया कि ये घोड़ा बीमार है। दोस्तों जब ये बात सुनकर राजा ने सौदागर से कहा तुम मुझे मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम ये 15,000 स्वर्ण मुद्रा में मेरे पास घोड़ा बेचने के लाए थे, अब आपको ये 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर देनी होगी। दोस्तों उस सौदागर से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने ले ली और उसके बाद में वो स्वर्ण मुद्राएं 15,000 उस रमेश को दे दी गई। रमेश बहुत खुश हुआ। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। एक सौदागर राजा के यहाँ आया, क्योंकि राजा के पास एक कोहिनूर का हीरा था। राजा सोचते थे मेरे पास एक कोहिनूर का हीरा है, एक हीरा और हो जाए। तो एक हीरा लेकर आया, कहा राजा मैं इस हीरे को बेच रहा हूँ, ये हीरा ओरिजिनल है। दोस्तों ये सोचा कि ये हीरा ओरिजिनल है, तो राजा ने कहा ठीक है। दोस्तों सिपाही को भेजा, जाओ राम को बुला के लाओ। राम को बुलाया दोस्तों, कहा बताओ ये हीरा को देखकर हीरा कैसा है। दोस्तों राजा ने राम को हीरा दिया। हीरा राम जौहरी था, सुनार का काम करता था। राम हीरे को टटोलते टटोलते देखते देखते बहुत देर हो गई और कहा कि ये हीरा नकली है। व्यापारी था वो चढ़ गया। दोस्तों जब व्यापारी चढ़ गया और चौंक गया, कहा तुम कैसे कह सकते हो, इसे साबित करो। राजा ने कहा इसे साबित करो। तब दोस्तों राम ने कहा ऐसा करो, एक हथौड़ा लाओ। दोस्तों जब हथौड़ा को चलाया, हीरे के परखच्चे उड़े गए। वास्तव में दोस्तों वो हीरे की कीमत उसने 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी थीं। अब उसे 25,000 सौदागर को, जो व्यापारी था दोस्तों, उसे जुर्माने के तौर पे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, नहीं तो उसका कत्लेआम कर दिया जाता था। अब उस व्यापारी से 25,000 स्वर्ण मुद्राएं ली दोस्तों, उस राम को दे दी गई। अब कोई बात नहीं, दोनों लोगों की बहुत तारीफ होने लगी। दोनों लोगों की सुचारू रूप से नौकरी चालू थी, तीनों लोगों की। अब दोस्तों जो व्यक्ति को परखने वाला था श्याम को बुलाया गया कि श्याम तुम बता सकते हो कि मेरी पत्नी रानी है वो कैसी है। कहा ठीक है राजन, आपकी पत्नी को बारे में मैं बता सकता हूँ, अपनी पत्नी को बुलाइए। जब दासी ने दोस्तों, राजा ने दासी को भेजा पत्नी को बुलाने के लिए। रानी कह रही है मैं अभी स्नान कर रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। दोबारा दोस्तों रानी नहीं पहुँची। फिर से रानी दासी को भेजा गया, फिर से उसने कह दिया कि मैं अपने कपड़े पहन रही हूँ। उसके बाद भी रानी नहीं पहुँची राजा के पास। तीसरी बार पहुँची कि मैं श्रृंगार कर रही हूँ, अभी नहीं पहुँचूँ। थोड़ी देर बाद दोस्तों राजा ने पूछा बताइए श्याम क्या है। श्याम ने कहा
आपकी औरत, आपकी रानी किसी राजघराने की नहीं है, वो एक छोटे खानदान की हैं, छोटे कुल से हैं। ये कोई रानी नहीं थी, ये कोई दासी है जो अपने आप को रानी बताती है। दोस्तों, जब ये बात सुनी, कहा तुम कैसे कह सकते हो। राजा ने सिपाही रानी के घर पर मायके में भेजे, पता निकाला, वास्तव में ये बात सच थी। कहा ये बात बताइए मुझे, आपने कैसा पता निकाल लिया कि ये। तब उसने कहा, दोस्तों अंधे व्यक्ति श्याम ने कहा, जब बाने उसने कहा कि बाल बांध कर चलूँगी, श्रृंगार करके चलूँगी। जब मैं अंधा व्यक्ति हूँ, मुझे श्रृंगार और उससे क्या लेना देना है, इसलिए मैंने समझ लिया कि कुछ दाल में काला है। जब ये बात सुन ली कि दाल में कुछ काला है, कहा अच्छा ये सब कुछ ठीक है, ये बताइए जो मेरा मंत्री है ये कैसा है। तब राजा ने कहा श्याम ने कि ये मंत्री है आपका जरूर। ये राज्य की जो बात है रानी वाली, ये सबको पता लग गई कि तुम्हें किसने बताया था। कि इस राजा ने मंत्री को बुलाया कि मंत्री तुमने अपनी ये बात रानी वाली किसको बताई। तो उसने कहा मैंने ये पत्नी को अपनी बताई, पत्नी के द्वारा सबको पता लग गई। तब राजा से कहा कि जब ये बात अपने राज्य की अपने सीमित नहीं रख सकता है तो एक पूरे राज्य की बात कैसे रखेगा। दोस्तों, ये बात सुनकर राजा ने उस मंत्री को भी निकाल दिया। उन तीनों अंधों व्यक्तियों को दोस्तों राजा ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी आपस में और उन्हें खुश कर दिया और नौकरी उनकी सुचारू रूप से सही कर दी। दोस्तों, आराम से वो रह रहे, अपने गुजर बसर कर रहे। आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।